हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने कांच की बोतल्स तलवंडी सर्कल पे तोड़ी थी। उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरा ने हमें देखा था, हमने सीसीटीवी कैमरा को देखा था और हम भागते हुए गिरते पड़ते आके रूम में दुबक कर सो गए थे। अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग थी, मतलब आई थिंक 10:30 से 11 बज रहे थे और कोई गेट पीट रहा है जोर जोर से, ठीक है। तो मेरी आँख खुली, मैं और सेक्सा सो रहे थे अंदर। तो मैं समझ गया कल कांड किया और कोई मारने आया, ठीक है। तो मैं कहा अब जो गेट खोलेगा वो सबसे ज्यादा पिटेगा, ठीक है। और हो सकता है कि उस पर गुस्सा निकालने के बाद सेकंड वाला जो है थोड़ा कम पिटे, ठीक है, कि उनका गुस्सा वहीं तक खत्म हो जाए। तो मैंने सेक्सा को उठाया, मैं कहा सेक्सा, कहता हाँ। मैं कहा गेट खोल, ठीक है। तो सेक्सा कहता क्यों खोलना गेट। मैं कहा कोई गेट बजा रहा है। कहता कौन बजा रहा है। मैं कहा कल रात में कांड किया था। कहता हाँ। मैं कहा लगता है जो बजाने आया वही बजा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेक्सा की भी गांड फट गई और सेक्सा ने एकदम मतलब हिम्मत दिखाते हुए मुझे कहा कि तू खोल। मैं कहा नहीं तू खोल। वो कहता तू खोल, मैं कहता तू खोल। हमारे तू चल रहा है और एकदम से बाहर से आवाज आई, भाई जी गेट खोलिए, सफाई करनी है, आगे और भी रूम्स है। तो हमें समझ आया कि अच्छा काम वाली है, ठीक है। तो हमने कहा गेट खोला और हमने कहा सॉरी। तो वो आई अंदर और अंदर आके उसने सफाई शुरू की। पहले उसने झाड़ू मारी, ठीक है, काम वाली ने। उसके बाद वो पोछा मारना शुरू हुई और पोछा मारते हुए बोली ये दाग क्या है फर्श पे, ठीक है, और ये रीजन हर लोंडा समझ सकता है, ठीक है। तो हमने भी हर लोंडे वाला रीजन दिया और हमने कहा कि कोई चटनी या चाशनी गिर गई है, ठीक है। तो वो भी चूतिया नहीं थी, उसने कहा अगली बार से मत गिरना। हमने कहा ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सफाई करके चली गई अगले रूम में। हमने गेट बंद कर दिया, हम फिर जाके सो गए। अब थोड़ी देर बाद फिर से कोई गेट पीट रहा है, ठीक है, करीब 15-20 मिनट बाद। हमने कहा अब तो पक्का गए, अभी हम जाग रहे हैं, हमारी गांड पड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर सेक्सा कहता तू खोल, मैं कहता तू खोल। और तब तक हमारी हिम्मत आ चुकी थी और मैंने जाके गेट खोल दिया, ठीक है। गेट खोला तो सामने आंटी थी, कहती रेंट 1 तारीख थी उस दिन। हमने कहा ठीक है आंटी दे देंगे, ठीक है। हमारी हार्ट बीट जो थी वो बढ़ गई थी, तब तक हमारी थोड़ी हार्ट बीट नॉर्मल हुई। हमने कहा ठीक है आंटी दे देंगे आज में। तो उसके बाद वो कहती बेटा तुम दोगे तभी तो मैं रोटी खाऊंगी, इसी से तो रोटी आती है, ठीक है। तो हम समझ गए हमारा खर्चा पानी इसी से चलता है, हमारे एक रेंट से। तो हमने कहा ठीक है दे देंगे आज में। उसके बाद आंटी चली गई। अब उसके बाद जो हमारा कोचिंग का टाइम हो रहा था, बट हमने लास्ट डे कांड किया था और हम सारे लोंडे जितने भी थे ना, जितनी भी यूनिटी थी हमारे अंदर ना, एक चीज अच्छी थी पता है। कोई भी मुश्किल आती थी, कोई भी कठिनाई आती थी ना, तो हम सारे मिलके एक साथ डट के सामना करने की बजाय भाग जाते थे, ठीक है। तो हम कोचिंग आ गए और कोचिंग से हम लेट नाइट, मतलब 8 बजे तक कोचिंग होती थी, बट हमारी फटी हुई थी तो हम 9 साढ़े 9 तक घर पे आए, ठीक है, हिम्मत करके। और हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं और सेक्सा एक साथ पढ़ते थे, एक ही बैच में थे, तो हम दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं और एकदम से आवाज आई आकाश। मेरी गांड फट गई। मैं कहा पकड़े गए भाई। मैंने सेक्सा को कहा आज 500 रुपये रेंट और बढ़ेगा। तो मैं कहा हाँ आंटी। आंटी कहती रेंट। मैं कहा भाई इसको ना रेंट ला के देते हैं पहले, नहीं तो ये भूखी मर जाएगी आंटी। तो हमने कहा ठीक है। हमने उसे रेंट ला के दिया, क्योंकि अगर रेंट ला के ना देते तो ये रेंट करके हमें हार्ट अटैक से मार देती। तो हम ऊपर गए और हमने कहा चलो रेंट तो नहीं बढ़ा, शुक्र की बात है। और उस दिन था वेडनेसडे, ठीक है। और वेडनेसडे हर नाइट पे हमारी स्पेशल मील आती थी। हम गए, टिफिन पड़ा था हमारे गेट के बाहर, हम अंदर गए, हमने टिफिन खोला, ठीक है। पहली डब्बी में मिठाई आती थी, हमने टिफिन खोला हम दोनों ने और उसमें मिठाई नहीं, खाली पड़ा था, ऊपर खाली डिब्बी। तो ऐसा हमारे साथ अगली 2-3 बार हुआ, ठीक है, कि स्पेशल मील में मिठाई नहीं आ रही है। और सेक्सा था एकदम भूखड़, ठीक है, और उससे मिठाई ना मिलना उसको, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। और तीसरी बार के बाद हमने मेस वाले को फोन लगाया कि भाई ये क्या चक्कर है, तू खाली डिब्बी क्यों भेज रहा है, कुछ तो डाल दिया कर, उसमें मिठाई आनी चाहिए, मिठाई तो तू दे ही नहीं रहा है। तो वो कहता भैया जी मैं तो मिठाई डाल के देता हूँ। तो हमने कहा क्या मतलब। तो हमने कहा कि अगली बार टिफिन जो है आके पकड़ा के जाइयो, हमारे हाथ में बाहर ना रख के जाइयो। तो कहता ठीक है। अगली बार आया, अगले स्पेशल मील के टाइम हमारे हाथ में टिफिन पकड़ा के गया। हमने टिफिन खोला, ऊपर से देखा मिठाई थी, तो हमने टिफिन बंद किया और गेट के बाहर रख दिया और गेट बंद कर दिया कि ये चक्कर क्या, कौन ले रहा है मिठाई, ठीक है। तो मैंने सेक्सा को कहा तुझे क्या लगता है चोरी हो रही है। उसने कहा हाँ बिल्कुल हो रही है। मैंने कहा लेकिन चोर के घर में चोरी कौन करेगा, ठीक है। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो 15-20 मिनट बीते और कदमों की आवाज आई, ठीक है, और हम कान लगा के सुन रहे गेट पे। फिर जैसे ही कदमों की आवाज रुकी ना, हमने एकदम से झटके से गेट खोला, सामने देखा तो टिफिन हाथ में लिए भाई जी खड़े। मैं कहा भाई जी आप। और सेक्सा की आंखों में गुस्सा एकदम, मतलब समझ सकते हो, उसके एक भूखड़ के खाने में से आपने खाना चुराया, वो भी मिठाई स्पेशल मील से। तो सेक्सा तो फुल गुस्से में था। भाई जी ने देखा, भाई जी घबरा गए। भाई जी बोले कि अरे ये तो हम आपकी मेस में चेक कर रहे थे कि क्या आता है स्पेशल मील में, कि हमको भी अगर चेंज करनी हो अपनी मेस तो।
तो सेक्सा बोला भाई जी आप सिर्फ चेक ही करते हैं कि चखते भी हैं? तो भाई जी जो थे ना, उन्होंने कहा कि वो समझ गए कि माहौल को देख के, गर्मा गर्मी देख के उन्होंने कहा मामला सुलटाना पड़ेगा। और उन्होंने सेक्सा की आंखों में देखा गुस्सा, और उन्होंने सेक्सा को कहा भाई जी हम आपको फुल HD पोर्न ला के देंगे, ठीक है, आपके मेमोरी कार्ड में, आप किसी को बताइए मत ये बात। तो सेक्सा जो था, लेकिन उसमें मिठाई को लेकर इतना गुस्सा था, उसने भाई जी की साइड देखा, और भाई जी ने ये चीज जैसे बोली थी, सेक्सा ने कहा अंदर आइए। तो सेक्सा उसे अंदर लेके आया भाई जी को। और मैं कहूं कि बहन जो लोंडा हरामी भी है, और हम हरामी लोंडों के बीच में साला इतना हरामजादा आदमी, और हमें पता ही नहीं है। तो उसे आके हमने अंदर बिठाया, और फिर वो कहता है, सेक्सा उसे कहता है कि पूरी 1 GB और सारी वैरायटी की पहुंची है मुझे, ठीक है, और फिर मामला सेटल। तो भाई जी ने उसे मना लिया था। तो मैं कहा चालू भी है, और फिर मैंने भाई जी को कहा भाई जी मिठाई खा लीजिए। भाई जी कहते नहीं मिठाई नहीं खानी है मुझे, आप खाइए, आपका है खाना आप खाइए, हम तो सिर्फ चेक कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई जी हम भी मिठाई खाएंगे, लेकिन दूसरों की, क्योंकि हमें भी मजा आ गया था। तो हमने भाई जी को कहा कि देखो भाई जी आज से आप हमारे लीडर हो, ठीक है, आप हमें बताएंगे कि कहाँ किसकी मेस में क्या खाना आता है, स्पेशल मील कब आता है, और क्या क्या मिलता है, कहाँ से क्या चुराना है, किस टाइमिंग में। क्योंकि भाई जी को ये सारी इन्फो रहती थी, क्योंकि भाई जी तो इस मामले में प्रोफेशनल थे, और हमें ये सुन के मजा आ गया था। हमने कहा कि बल चुराना छोड़ो, अब से खाना चुराना शुरू करेंगे, मिठाइयाँ चुराएंगे। और मतलब हमें जो है ना अपग्रेड हो रहे थे, हम एज ए चोर हम अपग्रेड हो रहे थे, तो हम मिठाई चोर बन चुके थे। तो भाई जी ने कहा ठीक है। तो उसके बाद से हम खाना चुराते थे, लोगों का टिफिन लेके आते थे, उसमें से अगर चौमीन है थोड़ी सी चौमीन खा लेते थे, 4 पाव है तो 1 पाव खा लेते थे, ऐसे ऐसे हर टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाते थे, मिठाई तो हम छोड़ते नहीं थे। तो ये चलता था। और उसके बाद जो है फिर एक दिन जो अंकल थे ना नीचे, वो आए, ठीक है, और क्योंकि अंकल बाहर रहते थे और कहीं जॉब वगैरह करते थे, तो अंकल जी आ गए और आंटी ने सारे कांड सुना दिए, और अंकल जी ऊपर आए हमें समझाने कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा, मतलब इतना पैसा लगा के यहाँ पे भेजा है वगैरह। तो हम सारे सेंटी हो गए, और हम सारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि अंकल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा इस चीज़ का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी हमारे कांड में। तो हमने इसका इलाज सॉल्यूशन ढूंढा, और हमने अंकल जी का जो कच्चा सूख रहा था उसमें खुजली वाला पाउडर डाल दिया कि अंकल जी अब खुजाते रहेंगे और हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया इस चीज़ का। तो अंकल जी सारे दिन खुजाते रहे, और हम रोज ऐसा कर देते थे, वो खुजाते रहते थे, और हमारा सॉल्यूशन निकल गया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उसके बाद। लेकिन हमारे जो कोचिंग था वहां पे ये जो एग्जाम है ना, वो आ गया था माइनर टेस्ट, ठीक है। तो माइनर एग्जाम आ गया था, तो हमने कहा पढ़ाई बंद करते हैं, मतलब पढ़ाई शुरू करते हैं, मतलब पढ़ाई तो पहले ही बंद थी, तो हमने कहा पढ़ाई थोड़ी शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कोचिंग में गया हूँ, रांझा साथ में बैठा है जैसा कि बताया। तो मैंने रांझा को कहा कि यार अब एग्जाम आ रहा है, क्या किया जाए। तो रांझा में एक क्वालिटी थी, ठीक है, और हम में भी थी, मुझ में भी थोड़ी बहुत थी, कि अगर सामने तकलीफ आ रही है ना, ठीक है, मुश्किल आ रही है, एग्जाम आ रहा है, तो इतना सारा कंपटीशन का माहौल है, ये नहीं कि हम पढ़ के बाकियों से आगे निकले, हम जो ज्यादा पढ़ने वाले थे उन्हें गिराने में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो हमने पता किया कि जो जो ज्यादा पढ़ने वाले, जिनकी टॉप रैंक आ सकती है, उनके साथ थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू की, उनसे टिप्स लेना शुरू किया। तो उसमें से एक बंदा था ठरकी टाइप का था, तो उसका तो सॉल्यूशन हमें मिल गया। रांझा के पास 2 फोन थे, उसमें से उसके नंबर पे वो फोन करता था और फेसबुक पे मैसेज करता था एज ए लड़की, फेक आईडी बना के। उसके बाद वो रात जितने एग्जाम के दिन थे, हर रात को वो उसे फोन करके डिस्टर्ब करता था और हिलवाने में उसकी हेल्प करता था। दूसरा टॉपर, हमने उससे बात की कि क्या किया जाए, एग्जाम आ रहे हैं। तो उसने हमें बताया, उसने हमें 4 मूल मंत्र दिए, ठीक है, जो हमें बहुत हम एग्री किए। उसने कहा कि अगर तुम्हें नीट निकालना है तो ये 4 मूल मंत्र पकड़ लो। हमने कहा क्या है? कहता पढ़ना, खाना, सोना और हिलाना एंड रिपीट। तो हमें ये 4 मूल मंत्र भाग गए और हमने आके वही चीज रिपीट करना शुरू किया। हमने कहा बहुत अच्छी बात बोली है, वही चीज हम खाना पीना सोना हिलाना करने लगे और पढ़ाई करने लगे। तो ये सब हमारा चलता रहा और उसके बाद जो है एग्जाम का डेट पास आ गया, एग्जाम हुआ, हम एग्जाम देके आए और उसके बाद क्या हुआ, किसने टॉप किया, आप सोच भी नहीं सकते। वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक आप गेस करो और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।